हेलो फ्रेंड्स, शेंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हमने समोसे बनाए हैं और आप देखिए एकदम हलवाई जैसे हमारे समोसे बने हैं, एकदम खस्ता और क्रिस्पी है। मैं आपको आवाज दिखाती हूँ, आप आवाज देखिए इनकी, बिल्कुल खस्ता बने हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आप वैसे वैसे बनाएंगे तो आपके बहुत ही अच्छे समोसे बनेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, समोसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समोसे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बड़े बर्तन में 2 कप मैदा लिया है। आधी छोटी चम्मच अजवाइन वो डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच नमक। एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, इससे हमारे जो समोसे हैं एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, लगभग 4 बड़े चम्मच। हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे कि मैदा और तेल है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद मुट्ठी बांध के देखेंगे, मुट्ठी बंध रही है। अभी मैंने 1 कप नॉर्मल पानी लिया है। अभी हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, एकदम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो डो है सॉफ्ट हो जाएगा। यदि डो सॉफ्ट हो गया तो हमारे समोसे हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। हमें समोसे के लिए सख्त डो लगाना है। देखिए हमारा डो ऐसा होना चाहिए और मुझे डो तैयार करने में मेरा टोटल आधा कप पानी का लगा है। अभी हम डो को ढककर सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट पर है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल का डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ हल्का सा भून लेंगे। अभी मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और 2 हरी मिर्ची ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे कि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अभी मैंने मीडियम साइज़ के 6 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हम हाथ से तोड़ लेंगे। समोसों की स्टफिंग के लिए आलू को हाथ से तोड़ा जाता है। यदि हम इसे कद्दूकस करेंगे आलू को तो ये मैशी मैशी हो जाएंगे। फ्लेम को लो कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। अभी हम कुछ मसाले डालेंगे। स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। आप मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम आलू को ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसमें मटर भी डाल सकते हैं। अभी मैंने पनीर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, किशमिश और काजू, वो डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल में है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट हो गया। अभी हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अभी हम स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। आटे को भी आधा घंटा हो गया है। एक बार आटे को हम मसल लेते हैं। आटे को मैंने थोड़ा सा मसल लिया था, उसके बाद मैंने इसके 2 रोल बना लिए हैं। जितने बड़े साइज के आपको समोसे बनाने हैं आप उस हिसाब से कट लगा लीजिए। अभी हम इसे ऐसे गोल कर लेंगे। मैंने एक लोई ली है, उसको हम बेल लेंगे। और बेलते हुए ना मैं सूखे आटे का यूज़ कर रही हूँ, ना ही मैंने ऑयल का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, हम इसे चारों तरफ से इक्वल बेलना है।
ये नहीं होना चाहिए कि बीच से पतला हो गया और साइड से मोटा है। और हमें इसे ओवल शेप में बेलना है। और हमें इसे ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अभी हम बीच में कट लगा देंगे। अभी हम इस शीट को थोड़ा सा और बेल लेंगे। और जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ की तरफ हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे और अच्छे से इसको बंद करेंगे। यदि अच्छे से बंद नहीं हुआ तो जब हम समोसे फ्राई करेंगे तो वह वहाँ से खुल जाएंगे। अच्छे से बंद होने के बाद अभी हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। ऊपर से आप चम्मच से ऐसे थोड़ा सा इसको दबा दीजिए और ऊपर तक नहीं भरना है हमें स्टफिंग को। चारों तरफ अभी अच्छे से पानी लगाएंगे। और पीछे की तरफ ऐसे एक प्लेट डालेंगे और इसको अच्छे से बंद करेंगे। इसको आपको बिल्कुल पतला करना है पीछे से ऐसे दबा दबा कर, क्योंकि जब हम समोसे फ्राई करते हैं तो वो फूल जाते हैं। यदि हमने इसे मोटा रखा तो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा फ्राई होने के बाद। इस पर ऐसे आप चकले पर रखकर इसको ऐसे शेप दे दीजिए। बिल्कुल पतला करना है आपको इसको दबा दबा कर। देखिए आप। अभी दूसरी शीट को भी हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। इसको भी वैसे ही तैयार कर लेंगे हम जैसे हमने पहला समोसा दिखाया है आपको। देखिए आप कितने अच्छे हमारे समोसे बन रहे हैं। आप इनकी शेप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। और मैंने थोड़े से समोसे बना लिए हैं। अभी हम इन्हें 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटा हो गया है। अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल है वो मेरा बिल्कुल हल्का गर्म हो गया है। हमें समोसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल हल्का गर्म तेल चाहिए। अभी हम इसके अंदर एक एक करके समोसे डाल देंगे। देखिए आप बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही हल्का गर्म हमारा तेल होना चाहिए और हमें इतना तेल लेना है कि हमारे जो समोसे हैं वो तेल के अंदर डूब जाने चाहिए। अभी लो फ्लेम पर हम इन्हें 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 6 मिनट हो गए हैं। अभी हम इन समोसों को एक बार पलट लेंगे। एक बार पलटने के बाद अभी हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। आप देखिए इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। और फ्रेंड्स हमें एक बैच को फ्राई करने में 12 से 13 मिनट लग जाएंगे। आप देखिए गोल्डन कलर आ गया है। प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़े से समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं। बाकी सारे समोसे आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए। आप समोसे को इमली की चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। ये दिखने में जितने यम्मी लग रहे हैं खाने में उतने ही खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। तो आपको आज की रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स